आज ये भी कसम खाता हूँ, 1 रुपया जीवन में ना किसी को लेने दूंगा और ना किसी को खाने दूंगा। मैं ऐसे काम करके इस दुनिया से जाऊं जो मेरे बाद के लोग हैं वो कहें कि ये काम नील दमन करा के गया था, एक केस बना। आज वार्ड नंबर 1 भाजपा प्रत्याशी केश रानी खत्री ने पदयात्रा की व क्षेत्र की समस्या जानी। नरेला अनाज मंडी में व्यापारियों ने भाजपा प्रत्याशी श्रीमती केश रानी नीलदमन खत्री का जोरदार स्वागत किया व अपने वार्ड की समस्याओं से अवगत कराया। केश रानी जी का कहना है कि उन्हें जनता का समर्थन देखकर पूर्ण विश्वास है कि वार्ड नंबर 1 से उनकी जीत निश्चित है। एक से किस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है? वो तो समर्थन अभी आप लोगों ने भी देखा है कि कैसा समर्थन मिल रहा है। अब मुझे तो यही लग रहा है कि पिछली बार 12,500 से जिताया था, अब की बार 25,000 से जिताने की तैयारी चल रही है। लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के ऊपर आरोप पे आरोप लगाई जा रही है, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? उसके बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि काम तो उनको कुछ करना नहीं, सिर्फ आरोप की ही पार्टी बनी। अभी साफ सफाई के जो है वो अहम मुद्दे रहे हैं और भी कई मुद्दे हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आप नरेला की वार्ड नंबर 1 की जनता को लुभावना चाहोगे और उनके कार्य करना चाहोगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो सफाई का मुद्दा है, उसके बाद जगह जगह सीवर लाइन की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जाम की समस्या है, उसको भी हम जरूर सोल्व करना चाहिए। पूर्व विधायक नीलदमन खत्री जी का कहना है कि अगर निगम में उनकी जीत होती है वह नरेला की सबसे बड़ी जाम की समस्या को खत्म करेंगे। लोगों से जब हम मिलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि नरेला क्षेत्र की जनता ने निर्णय कर चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके यहाँ से नंबर 1 सीट से भाजपा का खाता खोलना चाहती है और केश रानी को पुनः 2012 से 17 का जैसे उनको कार्यकाल दिया था, इस बार भी उनको कार्यकाल देने का मन बना चुका है। मेन बात जो वो भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार लगाया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन? अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ही भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाता है। केश रानी जब 7 तारीख को चुनाव जीत करके आएगी और 8 तारीख को अगर कोई भ्रष्टाचार नरेला के अंदर कोई नशाखोरी का कारोबार करके देख लेना, भ्रष्टाचार खत्म होता है तो हम दिखाएंगे कि किस प्रकार खत्म होता है। इन्होंने तो कई गुना फीस लगा दी, इनके मंत्री जेलों के अंदर हैं, तो इस प्रकार के काम करते हैं। पूरा देश जानता है, अब इनकी पोल खुल चुकी है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इनकी हांडी अब निश्चित रूप से जलनी तय। आप देख रहे हो, मुझे तो इतनी प्रसन्नता हुई है, आज पूरा का पूरा समाज व्यापारी वर्ग नरेला मंडी के अंदर इकट्ठा होकर के परितमपुरा रोहिणी तक के व्यापारी यहाँ आए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। मैं इन व्यापारियों को, भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस प्रकार का इनके ऊपर पीछे जो है हमले हुए या अन्य चीजों के द्वारा इनके ऊपर अन्य सोर्सों के द्वारा इनको परेशान किया गया, उन सब परेशानियों का हल किया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा है नरेला जो क्षेत्र है, विकास, क्योंकि ये दिल्ली राजधानी है। राजधानी का अगर शुरुआत का हिस्सा बनता तो वो 1 नंबर सीट से होता है। नंबर 1 विकास, दूसरा स्वच्छ नरेला, सुंदर नरेला, स्वस्थ नरेला, विकसित नरेला, सुंदर नरेला और स्वच्छ नरेला, स्वस्थ नरेला, इस नारे के साथ और इन पर हम काम करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से रेहड़ी पटरी वालों से जाम लगता है, इनको व्यवस्थित तरीके से बैठाया जाएगा और इस जाम की मुक्ति भी की जाएगी। वो दिन भी मैंने देखे हैं कि इस रोड के अंदर घंटों ट्रकों की लाइन लगी रहती थी। उसका हमने प्रयास किया, फ्लाईओवर बना करके 500 करोड़ रुपए हम भारत सरकार से लेकर के आए, उसका हमने काम किया और उसके बाद अब नरेला के लिए भी हम निश्चित रूप से कोई योजना लेकर के आएंगे, किसी का रोजगार भी ना जुड़े और यहाँ से जो जाम मुक्त है उस जाम से मुक्ति मिल सके। चाहे हमें बाईपास निकलवाना पड़े, चाहे उनको व्यवस्थित तरीके से बैठाया जाए, लेकिन जाम मुक्त नरेला बनाया जाए। क्षेत्र के लोगों ने बताई अपनी समस्या और कहा पिछले पार्षद ने कोई कार्य नहीं कराए। मेरा नाम माया देवी। कौन सी जगह है? ये नरेला मंडी। तो आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, उनके बारे में, आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, आपके प्रत्याशी उनके बारे में क्या कहना है आपका? भाई उनके बारे में कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास। वो इतने बढ़िया कार्य कर रहे हैं, अब उनके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। वो कई करना 100 में तो 100,
ये तो 100 में तो 250 नंबर है। आपके क्षेत्र की समस्या क्या क्या है? हमारे समस्या ही समस्या है। पिछले 5 साल तक यह सविता खत्री बनी, जिस तक हमारे क्षेत्र में समस्या ही समस्या रही है, एक काम नहीं करा। क्या क्या समस्या रही है भाई सीवरा की, गलियां की, लाइटा की, और ये तो जब छोटे मोटे काम हम इनको बोल देते थे, ये करवा देती थी। सविता जी तो पहले बीजेपी पार्टी में थी, उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी करीब 1 साल पहले ही। हाँ। उससे पहले जब बीजेपी थे तब भी उन्होंने काम नहीं कराया। कुछ ना करया, बीजेपी में रहने के बाद भी नहीं करया। सारी दुनिया रोवे, हमारा टक्कर मारा है सब। केश रानी जी भी बीजेपी से ही है, आपको हाँ। लगता है कि वो कार्य करा पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल 100% लिख के देती हूँ मैं, काम कराऊंगी, करा भी है। आपका क्या कहना केश रानी? भाई 100% है, काम बढ़िया करा है, पहले भी करे 5 साल काम उसने। पिछले पार्षद थे, उनके बारे में क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा काम किया पिछले है। पार्षद जो थे, पिछले पार्षद की हमने नहीं पता कुछ भी। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? समस्या है अभी हमें, जब केश रानी मैडम जब निगम पार्षद थी 12 से लेकर 17 तक कोई समस्या नहीं थी। हमारे रात को 12 बजे फ़ोन करते थे जब भी हमारे काम होते थे। लेकिन अभी 5 साल हम परेशान हो रहे हैं, ना तो गलियों में झाड़ू लग पाती है टाइम पे, ना सीवर साफ होते हैं। डेली सुबह ऑफिस के लिए निकलती हूँ तो मैं साड़ी उठा के, मेरे पैर डेली जूते गीले होते हैं, चप्पल जूते, और कितने ख़राब हो लिए मैं ही जानती हूँ। समस्याएं बहुत सबसे ज़्यादा गलियों की है, जो पानी भरा रहता है गलियों में, सीवर साफ नहीं होते, नालियाँ साफ नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो पिछले पार्षद से उन्होंने कार्य नहीं कराया आपके क्षेत्र में? हाँ, वो भी तो बीजेपी से थे क्या? बीजेपी थे, हमने इसी उम्मीद से उनको जिताया था। हम उनको यहाँ लाए थे नरेले में कि वो हमारा काम कराएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। उन्होंने हमारी पार्टी छोड़ दी, बीच में ही हमें धोखा दे के किसी और पार्टी में ज्वाइन हो गए, हम आप पार्टी में।